दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, जिससे कि निकलेगा मेरा क्या मीन। तो पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से कैसे करके मीन फाइंड आउट होता है, तीनों मेथड से, यानी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड लास्ट वन इज योर स्टेप डिवीजन मेथड। तो आज बारी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज जानने का। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज को पहचाने कैसे कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था इंडिविजुअल सीरीज पहचानेंगे कैसे और डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान लगा करके सुनना, दिल और दिमाग थोड़ा सा शांत रखना, ठीक है, एकदम कूल कूल, ठीक है, तभी समझ आएगा। तो ठीक है, चलो अब देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स, मार्क्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बात को तुमको समझना पड़ेगा कि जो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये है क्या। देखो, जो मार्क्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआई यानी क्लास इंटरवल, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी सीआई और एफ मिल गया। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। ये है फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 5। तो देखो, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तभी कोई क्लास इंटरवल को हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। क्या बोले? दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी जाकर के कोई सीरीज को हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। क्या क्या दो कंडीशन है सर? वो देखो, जहां पे पहला क्लास इंटरवल एंड होगा ना, वहीं से सेकंड चालू होगा। जहां पे एंड होगा वहां से चालू होगा, जहां पे एंड होगा वहां से चालू होगा, जहां पे एंड होगा वहां से चालू होगा, यानी स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी अगर 5 में एंड हुआ तो 5 में ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट, अगर 10 में एंड हुआ तो 10 में ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट। ठीक है, पहला कंडीशन, यानी जहां छोड़ेंगे वहां से क्या पकड़ेंगे। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, सारा क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, सारा डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 0 से 5 तो 5 का डिफरेंस है, 5 से 10 तो भी 5 का डिफरेंस है, 10 से 15 तो भी 5 का डिफरेंस है, 15 से 20 तो भी 5 का डिफरेंस है और 20 से 25 तो भी 5 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सबको चेक करना है, तभी आपको पता करना है कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे टॉपिक है, बताएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे करके कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो समझ गया कि कैसे करके कॉन्टिन्यूअस सीरीज को पहचानना है। अब आते हैं पहला मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड से कैसे करके मीन निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो देखो क्या है, समेशन एम एफ बाई समेशन एफ। मैंने हर एक बार बोला है, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है पार्ट नंबर 1, प्लीज जाकर के आप देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से कनेक्टेड हो तो वहां पर भी आपको वीडियो का लिंक दिखने को मिल जाएगा। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, पहले आप वो वीडियो देखो तब जाके ये देखना। तो जब भी आप फॉर्मूला कॉलम बनाना हो तो आप फॉर्मूला को किससे पीछे साइड से पढ़ते हैं। ये बहुत बार, काफी बार मैंने बता चुका है पिछले पार्ट में। तो फॉर्मूला को पीछे से पढ़ेंगे तो क्या चाहिए, m इंटू एफ चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो m चाहिए सर, तो m देखो यानी मिड वैल्यू, यहाँ पे m सबसे पहले एक कॉलम बनेगा। अब सर m कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, अपर क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। क्या बोले? देखो, अपर क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m यानी मिड वैल्यू। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5, क्लियर। फिर 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7.5। अब देखो ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, यानी 2.5 में अगर 5 ऐड करें तो 7.5 आ जाएगा। तो अब 5 प्लस करते करते चल जाओ, यानी अब इस पे 5 प्लस करेंगे तो 12.5, इस पे 5 प्लस करेंगे तो 17.5, इस पे 5 प्लस करेंगे तो कितना, 22.5 हो गया। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये निकल गया मेरा m। अब क्या चाहिए, एम एफ चाहिए, यानी m इंटू एफ चाहिए। ठीक है सर, अब चाहिए m इंटू एफ। तो m इंटू एफ यानी f का कॉलम और m का कॉलम को इंटू करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, तो 5 इंटू 2.5 यानी 5, 7.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 7.5 इंटू 8 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है सर, 60 हो जाएगा।
अब 12.5 इंटू 6 यानी 75, 17.5 इंटू 10, 10 है तो एक जीरो इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 175, और 22.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 22.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। हो गया। तो एम एफ कैसे निकला, एम इंटू एफ करके। ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चल जाए, प्लीज कीप पेशेंस। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर के लिए आप लोगों को पेशेंस रखना काफी आवश्यक है। ठीक है, नहीं रखिएगा तो बहुत दिक्कत है, काफी दिक्कत, काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है एफ का। ठीक है, इसको टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 405। ठीक है, और इसका टोटल कीजिएगा तो 30। अब लगाओ फॉर्मूला। सबसे पहला क्या, डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एम एफ बाई समेशन एफ। तो 405 अपन में 30। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30 बन जाए 13.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 13.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये था मेरा क्या, पहला मेथड यानी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अभी और कॉलम बनेगा, अभी और कॉलम बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, पीछे से पढ़ो। क्या चाहिए सर, डी चाहिए, उसके बाद एफ के साथ डी को इंटू कर देंगे तो एफ डी निकलेगा। क्या बोले सर, डी चाहिए, उसके बाद एफ के साथ डी को इंटू कर देंगे तो एफ डी निकलेगा, और सर ए भी चाहिए। अब ए कैसे करके कैलकुलेट करेंगे सर, अब ए होता था सर इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में तो एक्स से कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एम से ए मानेंगे, एम से ए मानेंगे। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड में, तो अब एम से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैंने 12.5 को ए एज्यूम कर लिया, ए। ठीक है, अब डी निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम माइनस ए। ठीक है, ठीक है, तो देखो 2.5 माइनस 12.5 यानी माइनस 10, फिर 7.5 माइनस 12.5 तो कितना हो जाएगा -5, फिर 12.5 माइनस 12.5 यानी 0, क्योंकि यहाँ पे a कितना है 12.5 है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, फिर 17.5 माइनस 12.5 यानी 5, और 22.5 माइनस 12.5 यानी 10 आ गया। तो इस डी कॉलम का कोई जरूरत है नहीं अभी क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, यानी एफ डी का कॉलम बनेगा। तो एफ कितना कितना है, ये 2 और ये वाला -10 यानी -20, ये वाला 8 और -5 यानी -40, ये वाला 6 इंटू 0 यानी 0, यहाँ पे 10 इंटू 5 यानी 50, और यहाँ पे 4 इंटू 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब इसको कीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 40 और 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, +40 माइनस 40 0, और 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 आ गया। अब देखो दूसरा मेथड क्या है सर, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, वेरी गुड। तो क्या है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। ए कितना है 12.5 प्लस एफ डी का टोटल 30, अपन में कितना है समेशन एफ कितना है, एफ का टोटल 30। ठीक है सर, तो 31 जा 30 यानी 12.5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13.5 आ गया। 13.5 यानी दोनों मेथड से आंसर आ गया 13.5 13.5। ठीक है, अब बात करेंगे किसका, स्टेप डिवीजन मेथड का। अब देखो फिर पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो। क्या चाहिए, डी डैश चाहिए, फिर एफ इंटू डी डैश तो एफ डी डैश होगा, डी डैश चाहिए ना। ठीक है, अब देखो डी डैश कैसे निकलता है, डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपन सी। अब देखो डी वाला कॉलम ढूंढो, ये है, सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो ये सारा नंबर को डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर होगा जो ये सारा नंबर को डिवाइड कर दे, ये वाला कॉलम का, तो 5 होगा, क्योंकि 5 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 देखो -2 यहाँ पे हो जाएगा -1 0 और 1 और 2, देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, और 5 डिवाइडेड बाय -5 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा।
वेरी गुड। अब क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए, यानी एफ डी डैश। अब एफ का कॉलम कहाँ है, अब एफ का कॉलम यहाँ है। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू -2 यानी -4, 8 इंटू -1 यानी -8, 6 इंटू 0 यानी 0, 10 इंटू 1 यानी 10 और 4 इंटू 2 यानी 8। अब इसका टोटल कीजिए आप, अब इसका टोटल कीजिए आप। तो देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, +8 -8 कैंसिल, और 10 -4 यानी 6। तो अब बचता है मेरा क्या, लास्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस पे क्या फॉर्मूला है, तो इस पे फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डैश बाई समेशन एफ इंटू सी। तो a कितना था मेरा 12.5, तो 12.5 प्लस समेशन एफ डी कितना था 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है 30, f का टोटल कितना 30, और यहाँ पर भी समेशन f पूछा गया हमसे, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, इंटू c कितना लिए थे, ये इससे डिवाइड करने के लिए कितने लिए थे 5 लिए थे c, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो 5 6 जा 30 और 6 1 जा 6, तो 12.5 प्लस 1 यानी 13.5 हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये था क्या कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को सारे मेथड से, यानी तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक सीरीज बताएंगे मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मूव ऑन करते हैं मिसिंग वैल्यू में। तो देखो अब बात करेंगे किसका, मिसिंग वैल्यू, यानी कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। देखो क्या है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 25, यानी 5 आइटम का मीन हमको 25 दिया गया है, एंड वैल्यू ऑफ 4 आइटम 10 25 30 40, फाइंड फिफ्थ आइटम। यानी देखो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल सीरीज है। देखो x दिया हुआ है कितना 10 25 30 40, और एक नहीं दिया हुआ यानी वो x दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30 + 40 70 80 और 25 105 प्लस x, ये दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, मीन इज इक्वल्स टू समेशन x अपन n। ठीक है, मीन कितना दिया हुआ है सर 25, समेशन x कितना निकला 105 प्लस में x डिवाइडेड बाय n कितना है 1 2 3 4 5, n 5 लेंगे कि 4 लेंगे, n को नंबर ऑफ वेरिएबल 5 लेंगे कि 4 लेंगे, हाँ जी बताइए 5 लेंगे कि 4 लेंगे, हाँ 5 लेंगे कि 4 लेंगे, वेरी गुड 5 लेंगे, क्योंकि 5 आइटम का दिया हुआ है 25, यहाँ पे 5 ले लिए। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 25 5 जा 25 5 जा 125, 125 प्लस इज इक्वल्स टू 105 प्लस x। अब इसको इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 125 माइनस 105 इज इक्वल्स टू क्या x, x तो इधर रह गया इक्वल्स टू इधर आ गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20, हो गया सिंपल, समझ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था मेरा क्या इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है सर, अब देखो बात करेंगे कैसे, x का वैल्यू 20 आ गया इंडिविजुअल सीरीज में। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला x दिया हुआ है और ये f दिया हुआ है। और याद करो एक जमाना हुआ करता था जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बताता था कि जिसमें x और f दिया है ना वो क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज होता है। तो देखो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मीन इज इक्वल्स टू समेशन fx बाय समेशन f। ठीक है, पीछे से पढ़ो फॉर्मूला को, f इंटू एक्स चाहिए, यानी x और इंटू f करके यहाँ पे क्या कॉलम बनाएंगे fx का, वेरी गुड। अब यहाँ पे इंटू करो 31 जा 30, 35 जा 35 2 जा 35 2 जा हो जाएगा 7070। ठीक है, और 43 जा 120, 4 इंटू x 4x, 60 इंटू 5 300, और 75 इंटू 4 300, 75 इंटू 4 300। ठीक है, तो ये वाला इंटू करके आ गया fx। अब fx का टोटल करो, जल्दी से टोटल करो fx का, fx का टोटल हो जाएगा
820 प्लस 4x, 820 प्लस 4x fx का टोटल हो जाएगा। मीन मेरा कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है मेरा 5050। तो फॉर्मूला पुट करो कि मीन मेरा दिया हुआ है 50 और मेरा fx का टोटल निकल गया 820 प्लस 4x और n कितना दिया हुआ है, n यानी ये कितना दिया हुआ है सर, इसका टोटल कीजिए 3 2 5 1 6 4 10 और 10 और 10 10 और 10 20, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना 20, ठीक है सर। तो मीन कितना दिया हुआ है 50 इज इक्वल्स टू, ये निकल गया मेरा 820 प्लस 4x अपन में आ जाएगा 20, इसको इंटू कीजिए यानी कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 820 प्लस 4x। अब इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 180, तो 180 इज इक्वल्स टू 4x, तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 4, तो 4 से कैंसल आउट कीजिए, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी x इज इक्वल्स टू 45। आंसर x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 45 हो गया। तो एक इंडिविजुअल बन गया, एक डिस्क्रीट बन गया। अब एक बारी है किसका, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो चलो अब देखते हैं किसका कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे बनेगा बेसिक वैल्यू वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CI है और F है, तो अगर आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो समेशन MF बाई F यानी M चाहिए सबसे पहले, तो M कैलकुलेट कर लो। M कैसे निकलेगा, क्या बोले थे, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आएगा 15 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, ठीक है, तो 15, फिर 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है 10 का, 10 ऐड करते चल जाओ, 35, फिर 10 ऐड करेंगे 45, फिर 10 ऐड करेंगे 55, फिर 10 65, फिर 10 75 हो गया, दैट्स ऑल। अब करेंगे MF यानी M इंटू F, तो करो 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, 13 4 जा 140, 45 इंटू 7 315, 55 इंटू x 55x, ठीक है, और 65 इंटू 6 390 और 75 इंटू 30 750 और 975, ठीक है। अब ये सारा को ऐड कर रहा है, अब ये सारा को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो ऐड किया जाए क्योंकि समेशन चाहिए किसका, F का, यानी ये वाला कॉलम का एडिशन और ये वाला कॉलम का एडिशन, तो ये वाला कॉलम का और ये वाला कॉलम का, ठीक है। देखो ये वाला वेरिएबल है एक, तो इसको यहां पे रखो प्लस 55x, अब सारे को जोड़ो, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 7 और 1970, ठीक है, 1970, ठीक है। कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है सर, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 15 38 प्लस x, ये वाला x हो गया, तो 38 प्लस x और इधर आ जाएगा 1970 प्लस 55x और मीन दिया गया है इसमें 52, मीन कितना दिया गया है 52 दिया है, ठीक है, मीन इज इक्वल्स टू 52 यानी x बार मेरा 52 दिया है। तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, तो क्या होगा फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू समेशन MF बाय समेशन F, मीन कितना दिया गया है 52 इज इक्वल्स टू समेशन MF कितना निकला 197 1970 प्लस 55x डिवाइडेड बाय 38 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 इंटू 38 यानी 1976 प्लस 52 इंटू x 52x इज इक्वल्स टू 1970 प्लस 55x, ये 1970 को इधर लाएंगे यानी 1976 माइनस 1970 इज इक्वल्स टू 55x और ये 52x को उधर भेजेंगे यानी माइनस 52x, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 6 और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3x, तो x इज इक्वल्स टू 6 अपन में 3, तो 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया निकल करके 2, दैट इज आंसर हो गया। तो ये था मिसिंग वैल्यू इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब एक लास्ट आज के लिए, इस वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक है कंबाइंड मीन, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्लास में हम बताएंगे वेटेड मीन कि वेटेड मीन कैसे करके फाइंड आउट होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेटेड मीन के बारे में।
तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेटेड मीन। अब वेटेड मीन कैसे करके फाइंड आउट होता है, तो वेटेड मीन फाइंड आउट होता है x मीन और यहाँ पे w लिखाएगा, समेशन w x बाय समेशन w, ठीक है। तो आपको x दिया गया है और w दिया गया है, तो x इंटू w से wx कैलकुलेट कर लेंगे और उसका फिर टोटल और फिर ये वाला कॉलम का टोटल, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा वेटेड मीन। तो ठीक है, यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं wx, 16 जा 60, 15 9 जा 135, 24 जा 80, 25 इंटू 10 250, 30 इंटू 5 150 और 35 इंटू 2 70 हो गया। अब इसका टोटल और इसका टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 74, यानी 745 इसका टोटल आ गया, ठीक है। और ये W का टोटल आ जाएगा, W का टोटल आ जाएगा 20, ठीक है, 39, W का टोटल कितना आ जाएगा 39 नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आई थिंक 39 ही आ रहा है, ठीक है, 36 आ जाएगा, 36 सॉरी 36 आ जाएगा, ठीक है, यानी इसका टोटल 36 और इसका टोटल 745, ठीक है सर। अब देखो समझो बात को, अब हमको निकालना क्या है, वेटेड मीन इज इक्वल्स टू समेशन w x बाय समेशन क्या w, ठीक है सर। अब देखो समझो कैसे करके ये फाइंड आउट होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 745 अपन में कितना 36 कैंसिल कीजिएगा तो 20.6 समथिंग आएगा, ठीक है, 20.6 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है वेटेड मीन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे मीन को लेकर के। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।